हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने जैसा कि देख ही चुका होगा कि इस वीडियो का टाइटल क्या है। इस वीडियो का टाइटल है योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब कि अगर आप अपने आप को फ्यूचर में खुद को कहाँ रखते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं, आज हम इसकी गाइडेंस लेंगे टैरो से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको इस रीडिंग के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इन ऑब्जेक्ट में से ये जो नेकलेस और इयररिंग्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये पाइल नंबर 1 है। आप देख लीजिए, इसे हम लेके चलेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ये पाइल नंबर 2 है। दोस्तों, रीडिंग मैं बहुत बड़ी नहीं करूँगी। आपको जो भी सबसे पहले आपकी नज़र जिस पर ऑब्जेक्ट पर पड़ी है, आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अपने कलर्स जो भी आपको पसंद है इनमें से, उस कलर के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। ये पाइल नंबर 3 है, ठीक है, पाइल नंबर 3। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो आपकी फेवरेट कलर है या जो भी आपको नेकलेस पसंद आ रहा है, जो इयररिंग्स पसंद आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी, ठीक है। रीडिंग मैं बहुत बड़ी नहीं कर रही, मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे रीडिंग छोटी में ही करनी है और टू द पॉइंट आपको एक गाइडेंस देना है टैरो से। अगर वीडियो आपके ऊपर, मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर पाती हूँ, आप पे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिली है, तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपनी रीडिंग पर। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, हम उनसे टैरो से उनकी एनर्जी को चेक करेंगे, उनका फ्यूचर सेल्फ से देखेंगे। वो आगे इन नियर फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हैं, अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ पाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम टैरो से आज गाइडेंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये टैरो दीजिए पाइल 1 के लिए मुझे आंसर दीजिए। इंग्लिश मैं ऊपर से पैच कार्ड लूँगी और ये जैसा निकलेगा मैं आपके सामने आपको ये पहला, ओके, ये रिवर्स है। ये 5 कार्ड हैं, ये 5 कार्ड आए हैं मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास ये आया है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो आपको ये करना है कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उन्हें ये करना है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, उनको उस काम को, उस जो भी टारगेट है आपका, जो भी बिज़नेस है, उसको दूसरों के साथ शेयर करिए। जो आपके अपने हैं, जो आप जिनसे के साथ आप अगर शेयर करेंगे ना, तो उस बिज़नेस में आपको ग्रो मिलेगा। ये फाइनेंशियल के लिए है, यहाँ पे कोई लव मैटर नहीं है। मैं लव मैटर यहाँ देख ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ जो भी है ये फाइनेंशियल से ही है और एक ऐसा बंदा आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप उनसे शेयर करेंगे, तो आप उनसे उनकी राय लेंगे, तो ऐसे कोई नहीं देगा, फ्री में कोई एडवाइस नहीं देता दोस्तों, है ना। आपको अगर किसी से सही सलाह लेना है, तो आपको अपनी बात रखनी होगी। फ्री में उसको, किसी को नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता।
अगर ये बिज़नेस के लिए आपने सोचा है तो ये बिज़नेस के लिए है, फाइनेंशियल के लिए, मतलब उसमें ग्रोथ होगा। अगर आप शेयर करेंगे लोगों के साथ, डिस्कस करेंगे, तो उसमें ग्रोथ ज़रूर होगा। अब यहाँ बात क्या आती है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना। आप जो काम करेंगे ना उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना। देखिए ये जो है ना, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थोड़ा सा इनका जो थॉट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है चीज़ों के साथ। अगर जहाँ जैसा आपको लगे कि चीज़ें आपके फ्लेक्सिबल करनी चाहिए तो आप फ्लेक्सिबल कीजिए। आपको लगता है कि रिजिड होना चाहिए तो रिजिड कीजिए। ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जो भी आप काम करेंगे ना उसमें आप, क्योंकि स्ट्रगल होगा तो आप उस स्ट्रगल को पार कर लेंगे। ये आपका फ्यूचर सेल्फ है, स्ट्रगल को पार कर लेंगे, लेकिन आप बहुत रिजिड हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ये बताता है कि आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है। आप अपनी बातों को ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपने की कोशिश करनी मत कीजिएगा, ठीक है। इस क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स से ये दिखा रही है कि जो आप अपनी बात रखेंगे कि ज़बरदस्ती आपकी बात मानी जाए, यू आर द वन, यू आर द बेस्ट, यू आर द ऑलवेज राइट एंड राइट, ऐसा वाला पर्पस प्रोसेस में मत रहिएगा, ऐसी वाली थिंकिंग में मत रहिएगा। अब इसके बाद आता है ये। अब ये तो आप देख लीजिए, ये भी मुझे पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि अर्थ की एनर्जी है, ग्राउंडेड है, लव मैटर से है। अगर आपने लव मैटर के लिए सोचा है, अगर देखिए, अगर इन सब चीज़ों में अगर आपने कहीं ना, देखिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर कहीं कोई मैटर यहाँ पे लव का है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको बताता है कि लव के लिए भी आपको फ्लेक्सिबल रहना है। और जो अगर आप उस लव में एक ग्राउंडेड चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। आप अपनी बात दूसरों पे थोप नहीं सकते। आप किसी को प्यार करेंगे तो आप किसी को कैद में रखना नहीं रख सकते कि वो मेरे साथ कैद में रहे, मैं जो कहूँ वही करे, ऐसा आपको थॉट में नहीं चलना है। हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड भी पॉजिटिव है, ये भी, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। मतलब आपको लव हो, बिजनेस हो, सब में आपको मैं यहाँ पे ग्रोथ देख पा रही हूँ, सक्सेस देख पा रही हूँ। ये क्या है? ये मून और ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस फीलिंग में आप अभी हैं, आपको इस फीलिंग में नहीं रहना है। जैसा कि ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है ना मून, सीक्रेट एनर्जी दिखाता है जो कि छुपाया हुआ है, ये आपको नहीं करना। ये देखिए आप 3 पेंटिकल्स आया, ये यही बताता है कि जो आप यहाँ पे सीक्रेट एनर्जी में है ना, वो आपको शेयर करना है। कोई भी मैटर हो सकता है, बिजनेस, लव, कोई भी कैरियर, कोई भी हो सकता है, आपको शेयर करना है। और इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको स्टक रखी है, ये एनर्जी से आप स्टेगनेंट है। इस एनर्जी, ये जो एनर्जी की एक इल्यूज़न आपने पैदा किया है खुद पे ही, खुद को ही खुद में ही इल्यूज़न करके बांधा है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और ओवरऑल आपका कार्ड अच्छा है। कुल मिला के कहने का मतलब बस ये है कि जो भी आपको काम करना है, आपको लोगों के साथ शेयर करना है, उनके साथ उनके गाइडेंस लेने हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपको गलत डायरेक्शन नहीं देंगे। ओके, ये छोटी सी रीडिंग आपके लिए पाइल 1। अगर आपको पसंद आई, अगर आपके साथ रेजोनेट की, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल 2 के साथ, जिन्होंने इसे चूज़ किया है, ठीक है। देख लीजिए पाइल 2 के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पाइल 2 के लिए यूनिवर्स मुझे, शिवजी मुझे पाइल 2 के लिए, शिवजी मुझे पाइल 2 के लिए गाइडेंस दीजिए।
पाइल 2। माय गॉड, पाइल 2 सारे स्वार्ट्स हैं। मतलब आप गुस्से में हैं, किसी से हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर सारे के सारे देखिए बस इसको कप्स को छोड़ के सारे के सारे आप में स्वार्ट्स हैं। मतलब आप अपने थॉट को स्टेबल क्यों नहीं रख पा रहे हैं। पाइल 2, टू ऑफ सॉर्ट्स क्या कहता है, थिंकिंग, आप कुछ सोच रहे हैं, पर क्या सोच रहे हैं, दो बातों को सोच रहे हैं, इधर करूँ कि इधर चूज़ करूँ, इधर करूँ इधर करूँ, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में हैं, सिचुएशन में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। देखिए सॉर्ट्स का जो कार्ड होता है ना, ये डिसीज़न को बताता है कि आपको डिसीज़न लेना है। देखिए आप अगर नेगेटिव जो भी आप डिसीज़न लेंगे ना, तो देखिए ये पहना क्या है, वाइट पहना है, ये तो कहने का मतलब कि आदमी कोई भी डिसीज़न तभी ले पाता है ना जब वो शांत रहता है, जब वो शांति में रहता है, काम रहता है, कामलेस जगह पे, साइलेंट जगह पे, जब खुद के बारे में सोचता है, उस चीज़ के बारे में सोचता है, तो वही वो डिसीज़न ले पाता है। तो आपको भी अगर जो डिसीज़न लेना है ना, तो उस डिसीज़न को लेने के लिए आपको अभी शांत रहने की ज़रूरत है, तो ही आपकी डिसीज़न राइट होगा। क्योंकि आपने तो आप पे पट्टी बांधी है ना, आपने तो आप पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा गलत क्या है सही क्या है। तो गलत सही को जानने के लिए आपको पहले शांत रहना है, पट्टी को हटाना है, जो आपने अपने हाथ को पट्टी बांध रखी है ना, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये सब करेंगे ना तो आप एक्शन लेंगे, आप समझेंगे कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। पाइल 2, आप एक्शन लेंगे, आप थोड़ी रफ्तार में हैं, क्योंकि यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप स्टेगनेंट हैं, रुके हैं, पर यहाँ फास्ट हो जाएंगे। अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ पाइल 2 कि मैं देख पा रही हूँ कि पाइल, आप ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को प्यार में आपको धोखा मिला है, या आपने धोखा दिया किसी को, ऐसा यहाँ क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली यहाँ इमोशन है, बहुत बहुत लव है, केयरिंग है, इमोशन है, बहुत फीलिंग्स है यहाँ। लेकिन या तो आपको किसी ने हर्ट किया है, या खुद आपने ही किसी को हर्ट किया, या किसी ने आपको किया है, तो आप उस सिचुएशन से लेट गो करना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन में हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट हुए पास्ट में, तो आप इस सिचुएशन में है क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अगर आप सही डिसीज़न लेंगे ना, तो ये सब आपको मिलेगा। ये देख लीजिए, ये कप्स भी मिलेगा आपको, और एक्शन, ये देखिए हवा में जो तलवार चला रहा है ना तेज़ी से, ये भी आपको मिलेगा, मतलब आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप देखिए, अगर आपको किसी ने रिसीव किया है, मान लीजिए पास्ट में किसी ने रिसीव किया है, ठीक है, तो हर चीज़ का मसला ये नहीं होता कि किसी ने आपको डिसीव किया है तो वो गलत है ना। ऐसा हो सकता है कि उसके साथ ही कुछ गलत हुआ। देखिए ये जो है ना, ये इन लोगों को हरा तो दिया है, लेकिन ये सोच रहा है मैंने बहुत अच्छा किया हूँ, मैं आई एम अ विनर, बिकॉज क्योंकि मैंने इन दोनों को हरा दिया, ये ऐसा सोच रहा है। लेकिन ये इस बात को नहीं जान रहा है कि ये अभी अनमैच्योर है, ये जिनको हराया है ना, ये इसके अपने हैं, ये इसके वेल विशर हैं। ये वहाँ से चले गए क्योंकि वो लोग इससे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये किस एनर्जी में है, ये अभी नासमझ है इस एनर्जी में। तो या आपने किसी के साथ धोखा किया या किसी ने आपके साथ किया, तो ऐसा नहीं है कि वो
डिसीज़न अगर सही लेंगे तो मैं देख पा रही हूँ पाइल कि अगर आप डिसीज़न सही लेंगे ना तो चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए आप इस एनर्जी में अभी आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, डिसीज़न लीजिए काम होके एक तो इस एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। आप जब इस एनर्जी से निकलेंगे तो ये सब आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये देखिए पाई 1 और सॉरी पाई 2 ये आपको मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि किसी ने आपको धोखा दिया, डिसीव किया, नहीं, वो जिसने दिया है ना वो तो खुद ही बेवकूफ़ है। उसे पता ही नहीं वो किससे डिसीव किया, वो उसे पता ही नहीं उसने किसको हराया है। पाई 2 देखिए मैं लंबा नहीं करना चाहती वरना ये कार्ड तो मैं बहुत कुछ और कह सकती थी, कहना भी चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी अच्छी है, कप्स आपको मिलेगा। ये जो कप्स है ना ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इससे पॉजिटिव इस सारे नेगेटिव पे भारी है। ये एक पॉजिटिव ना इस सारे नेगेटिव पे ये भारी है, ये एक पॉजिटिव है। तो इसी एनर्जी में आपको रहना है तो आपको प्यार भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। ओके, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है पाइल 2 तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में। थैंक यू। पाइल 3 जिन्होंने ये चूज़ किया है देख लीजिए पाइल 3। अब मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी पाइल 3 की एनर्जी और आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या है। पाइल 3 कहाँ हैं आप, कहाँ सर्चिंग कर रहे हैं आप, किसे सर्च कर रहे हैं। स्टार्ट। पाइल 3 swords, 3 of swords, 10 of swords। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है पाइल 3, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। 3 बार खंजर घोपा है, फिर 10 बार घोपा है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब कई बार हुआ, मतलब धोखा जो मिला है ना वो कई बार मिला है, ये एनर्जी दिखा रही है आपकी। शायद क्यों पाइल 3 किस चीज़ का इंतज़ार है आपको, यहाँ किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप। पाइल 3 इतना चोट खाने के बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इतनी बार स्टेप बाय स्टेप आपको धोखा मिला है तो भी आप इस वेटिंग मोड में क्यों हैं। इससे बाहर निकलिए, ये चीज़ें मुझे तो नहीं ठीक लग रही हैं, ये जो कार्ड है मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे, फिर भी आप वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वेटिंग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। नहीं करना है,
नहीं करना। देखिए आपके लिए स्टार आया है, आपको देख रहे हैं, आप उसी चीज़ को खोज रहे हैं, उसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कि आपको किस क्षेत्र में, मतलब किस एरिया में इतना पेन मिला है, फाइनेंशियल मिला है, बिजनेस में मिला है, करियर में मिला है, लव में मिला है, पर ये ज़्यादातर तो क्योंकि दिल है तो आई थिंक लव का ही मैटर है। दिल बना हुआ है, दिल तो शायद दिल का मैटर है, लव का मैटर है। वहाँ पे आप चोट खाए हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, वेटिंग में हैं, मत रहिए। कोई सर्चिंग, कोई स्पाइंग नहीं करनी है आपको, इस मोड में भी नहीं रहना है आप। अगर ये सबको आप डिनाई कर देंगे तो ये पाएंगे। पाइल 3 ये देख रहे हैं, ये स्टार, ये पाएंगे आप, बैलेंस पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप बैलेंस में नहीं है। ये सारे कार्ड बैलेंस के नहीं है, ये सारे कार्ड अनबैलेंस है। देखिए इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखिए आप, मतलब बहुत बुरी तरह से आपको यहाँ डिसीव किया गया है, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया गया है, फिर भी आप सर्चिंग कर रहे हैं, फिर भी आप वेटिंग कर रहे हैं। नहीं करना है। पाइल 3 तो आपके लिए स्टार आएगा। ये जो स्टार है, ये स्टार आएगा आपकी लाइफ में, एक नई ऊर्जा आएगी। देख रहे हैं, ये जो है ना, ये एक नई ऊर्जा है, ये एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आएगी, आपके जीवन में आएगी, ग्रोथ मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ ग्रीन है, ग्रोथ भी मिलेगा। जब आप इस सारे एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे ना, इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आपको बैलेंस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। पाइल 3 मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी ने आपको अगर बार बार धोखा दिया है, आपको अगर बार बार हर्ट किया है, मैं केवल आपका फ्यूचर सेल्फ नहीं बताई, मैं आपको गाइडेंस भी देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने आपको किसी लव, मुझे लव का ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ दिल है, तो आपको अगर किसी ने इतनी बार हर्ट किया है, धोखा दिया है, तो आप क्यों उसका वेट कर रहे हैं? क्यों उसके लिए सर्चिंग कर रहे हैं? क्यों वेटिंग कर रहे हैं? क्यों स्पाइंग कर रहे हैं? डोंट डू दिस पाइल 3, डोंट डू दिस, मत कीजिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब छोड़ेंगे तो आप इसे नहीं पा पाएंगे। आपको इसे लेना है ना, ग्रोथ लेनी है ना, स्टेबिलिटी लेनी है ना, बैलेंस लेना है, एक नई ऊर्जा लेनी है, नई ऊर्जा के साथ अपने वर्क को, अपने लाइफ को करना है, चेंज करना है ना, तो आपको ये सब निकालना होगा। ये सारी एनर्जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, मतलब इस एक के सिवा, समझ रहे हैं आप? तो इस जो है एनर्जी से आप बाहर निकल जाइए, तो आप ये पालेंगे। कहने का मतलब जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो अच्छा है, लेकिन आप उसके लिए आपको इन सबों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, आप यहाँ होंगे, स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक नई ऊर्जा भी आएगा, मतलब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्यूचर में ना कुछ क्रिएटिविटी भी करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ फ्लावर भी है, बहुत ज़्यादा कलरफुल ये कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव भी आप करेंगे, ठीक है? आप बहुत टैलेंटेड है, कुछ क्रिएटिव भी करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी ये कार्ड मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल पाइल 3 आपका भी पाइल अच्छा है, कार्ड अच्छा है। अगर आपको ये रीडिंग आपके ऊपर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी रीडिंग लाऊं, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ी नहीं रखना चाहती थी, इसमें शॉर्ट रखना चाहती थी। आपको अगर पसंद आएगी तो मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगी और बड़ी लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।